हमने बात की थी कल कि पिरामिड, कई लोगों को पिरामिड का नॉलेज नहीं है। हमने सोचा हुआ है सिर्फ इजिप्ट में, चाइना में गीगा पिरामिड, या फिर अलग अलग कंट्रीज में आपने स्पेशली इजिप्ट का पिरामिड बहुत ही सुना होगा कि हाँ पिरामिड है, वहां पे ममीज को रखा जाता है, राइट। तो अब आपको वो सोचना है कि ये रिसर्च हुआ है, पत्री जी ने खास तौर से पिरामिड के साथ ध्यान को जोड़ा। तो पिरामिड कैसे, एक 8 अजैबी गिनी जाती है, उसमें पिरामिड को भी काउंट किया गया है कि इतना वहां पे बहुत सारा अर्थक्वेक आया, फिर भी पिरामिड को कुछ नहीं हुआ, और अंदर जो ममीज रखी थी उनको भी कुछ डैमेज नहीं हुआ। तो उसके ऊपर से सब लोगों को वो पता चला कि व्हाट इज द बिहाइंड, क्या है क्या। तो अगर हम आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें, तो जैसे आपको पता होगा आजकल क्वांटम फिजिक्स बहुत नाम चला हुआ है। क्वांटम फिजिक्स, व्हाट इज अ क्वांटम फिजिक्स, वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन हम अगर इसके साथ, तो हमारा जो पीएसएसएम का ग्रुप है उसमें बहुत से लेक्चर्स, बहुत से लोग बहुत रिसर्च करते हैं। बैंगलोर में पिरामिड वैली आई हुई है, सबसे ज्यादा वहां पे रिसर्च हुए हैं, हर एक जगह पे रिसर्च, कि यही पिरामिड जो पत्री जी ने सबसे ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया विद द पिरामिड, पिरामिड ध्यान, पिरामिड फूड के साथ, पिरामिड फॉर हेल्थ, पिरामिड फॉर फूड, पिरामिड फॉर द प्लांट्स, यानी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम के साथ पिरामिड कैसे काम करता है। मेंटली कोई प्रॉब्लम्स हो, इमोशनली कोई प्रॉब्लम्स हो, और फिजिकली कोई प्रॉब्लम्स हो, तो ये सबको उन्होंने ध्यान रख के किया कि अगर पिरामिड, आपने देखा होगा पिरामिड किस तरह से होता है, वो एक मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये है ऑर्गन पिरामिड। ये अभी आप लोगों को ये सारे मैं दिखाती हूँ, दिस इज अ पिरामिड। तो अगर आप ये पिरामिड का शेप, एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो ऊर्जा, ध्यान रखिए क्यों पिरामिड इतना इंपॉर्टेंट है। कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पे 51 डिग्री की एंगल में ये होना चाहिए, राइट। जब ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से आती है, पूरा स्प्रेड हो जाता है, और नीचे जो बैठा है उसको वो क्या करता है, टोटली उसको सेफर की साइड से, और एनर्जी मैक्सिमम 3 गुनी एनर्जी उसको मिलती है। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स की मैंने बात की, वो है इमोशंस, हमारे जो वाइब्रेशन है। मैंने एक बार, आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, मैंने मेरे ग्रुप में अभी आप लोगों को सबको मैंने, कोई कोई लोगों को मैंने, जो मेरे वर्कशॉप में थे उन लोगों को मैंने एंटर किया हुआ है मेरे ग्रुप में। तो वहां से एक मैंने लिखा था कि कौन से वाइब्रेशन से शरीर में कहाँ कहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कि पेन है तो कितना वाइब्रेशन है, फीवर है कितना वाइब्रेशन है। तो हमारे शरीर में एक वाइब्रेशन, दूसरा कि हमारे में ब्रेन में भी एक स्टेज होते हैं, अल्फा स्टेज, थीटा स्टेज, बीटा स्टेज, राइट। तो ये जो है कि ये सब कुछ अल्फा बीटा से हमें जाना है, राइट। दूसरा, हम आए हैं कहाँ से, पंच महाभूत से। हमारा पहला कौन सा था, पशु की योनि में, एनिमल की योनि में, फिर प्लांट्स की योनि में, मिनरल्स की योनि में गए, और लास्ट में हम कहाँ पे आ गए, ऐसे जा जाके हम ह्यूमन में आए, ठीक है। तो मेन है कि पिरामिड की एनर्जी, इमोशंस, मेन सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ क्या है, स्टोर होता है, और उसी की रीजन से हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल सभी को डिस्टर्ब करता है। तो डॉक्टर अमित गोस्वामी, उन्होंने, ही इज अ पीएचडी मास्टर, और उन्होंने काफी सारा रिसर्च किया हुआ है पिरामिड के ऊपर, और मेन है नॉट अ पिरामिड, क्वांटम फिजिक्स पे उन्होंने काम किया हुआ है। वो लेक्चर्स भी लेते हैं, वो रिसर्च भी करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो उन्होंने वही बताया कि लिंक क्या है, सारे जो डिजीज जो आते हैं कहाँ से आते हैं, सब कुछ आते हैं इमोशंस से आते हैं।
जब आपके पास कॉस्मिक एनर्जी, देखिए ब्रह्मांड से एनर्जी आती है। जब आप ओमकार की ध्वनि करते हो, क्या होता है, ये ध्वनि कितनी दूर तक जाती है। एक आप शंख नाद करते हो, कितनी दूर तक ये ध्वनि जाती है। जो शंख ध्वनि करता है उसको तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो सुन रहा है, जिसके पास जा रहे उसको भी बेनिफिट मिलता है, राइट। उसी तरह से ब्रह्मांड से एनर्जी आती है, ये एनर्जी स्प्लिट होके नीचे जाती है। तो जो भी आपने ये डिग्री पे रखा हुआ है, तो उस पे क्या आती है, वो एनर्जी इफेक्ट करती है। और जैसे ही वो एनर्जी आती है, माइंड उसका कैसे हो जाता है, शांत। अब सबसे प्रॉब्लम क्या रहता है, हमारा मन शांत नहीं होता। सारा जो डिजीज आता है कहाँ से आता है, इमोशंस, मेंटल, मन। मन अशांत रहता है, राइट। तो उसी की वजह से क्या हो जाता है, सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और हम पास्ट में सबसे ज्यादा रहते हैं। जब आप पास्ट में रहते हो, आपको कोई तकलीफ हो गई हो, राइट, तो हम उसको छोड़ते नहीं है, उसी को ममलिंग करते रहते बार 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 बार। तो हमारा मन कहाँ पे रहता है, कंटिन्यूस हम पास्ट में वही दर्द को लेके रहते हैं। जब आप दर्द को लेके रखते हो, तो आगे क्या होता है, और आपके शरीर में बिलियन ट्रिलियन सेल्स है, नर्व से, ऑर्गन से, फैट। क्यों होता है फैट, राइट, क्योंकि वो सेल लाइव होता है। जो आप मन में सोचते हो वही सेल में जाता है, फिर वहां वहां से स्प्रेड होता है। लेकिन अगर मेरा मन अच्छा है, मेरा मन शांत है, पास कितने लोग होंगे क्यों जिनके पास बहुत अच्छे होंगे, अभी की लाइफ भी बहुत अच्छी होगी और आगे भी अच्छी है। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, आइदर बचपन में, आइदर जवानी में, आइदर मिडिल एज में, और आइदर बुढ़ापे में। कोई ना कोई बीमारी आई होगी, कोई ना कोई तकलीफ लाइफ में हुई होगी। लेकिन अगर हम समझ सके कि ये सब कुछ कर्म का सिद्धांत मेरे पास लाइफ से हुआ है, मेरा मन अशांत रहता है, इससे मैं इमोशन में घुस जाता हूँ। जरा सा कोई बोलता है आप क्यों रोने लगते हो, जरा सा कोई आपको बोलता है आपको हर्ट फीलिंग लगा, नो दिस इज रॉन्ग। नहीं, आपको जब आप ध्यान करते हो, आपको अंडरस्टैंड कि इन्होंने ऐसी क्यों बात की, इन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया, इसके पीछे का कुछ राज होगा। अभी आपका मन कैसा है, अशांत है, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही है, ये सहस्रार आपका ओपन है। जैसे ही आप पिरामिड, 3 टाइम्स मोर एनर्जी आपको पिरामिड से मिलती है। और हमारा शरीर एनर्जी से चलता है, प्राणिक एनर्जी से चलता है। जब एनर्जी ही नहीं होगी, तो वो क्या धीरे धीरे होने लगता है, डाउन डाउन होने लगता है। और अल्टीमेटली क्या होने लगता है, आपको बीमारी आ जाती है। अब तक आपने क्या फिजिकल पे देखा है, आप कभी प्राण में कोश की तरफ गए हो, कभी आप मनोमय की तरफ, राइट, कभी आप एस्ट्रल बॉडी की तरफ गए हो, आप नहीं, क्योंकि हम जा ही नहीं सकते, हमारा उतना है ही नहीं, राइट। तो इस वजह से क्या हो जाता है, नेवर एंडिंग की तरह होता है, और गंदगी शरीर में फैलती जाती है। हम स्पिरिचुअल के पाथ में बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल साइंस भी बोलता है, राइट, कि आप ओमकार करते हो। व्हाट इज ओमकार, जैसे मैंने बोला था, गुरु नानक ने बोला एक, हाँ, ओम के आगे उन्होंने एक लगाया था, वैसे ही पत्री जी बोलते हैं। इसको मुझे ठीक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ा, सिंपल थिंग्स। पिरामिड जैसे ही आपके मस्तिष्क के ऊपर आएगा, जो कॉस्मिक एनर्जी यहाँ से आएगी, क्या होगा, पूरा ये एनर्जी यहाँ पे मुझे लॉक कर देगी, ठीक है। तो वो मेरे लिए, मेरे ऑल ओवर जहां जहां तकलीफ हो रही है, वहां पे मैं कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा गेन करूं, जिससे अगर मेरे ऊपर है तो मेरे में चेंज आएगा। अगर मैं कोई फ्रूट्स, उन्होंने काफी सारे रिसर्च किए हैं, काफी सारा हमने भी देखा हुआ है, और आज मैं मेरे क्लाइंट्स को पिरामिड्स के थ्रू ही सॉल्यूशन करवाती हूँ, राइट। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं पिरामिड क्या करने में, कोई जरूरत नहीं है, नहीं। जब आपका मन, जब आप इमोशन से बाहर कब निकलोगे, जब आपका मन शांत हो जाएगा। ये मंकी माइंड है, यहाँ पे मुझे दुख रहा है, यहाँ पे मुझे दुख रहा है, यहाँ पे मुझे दुख रहा है, तो यूनिवर्स क्या सुनेगा, ओ दुख रहा है, दुख हो, राइट। लेकिन अब मेरा मन शांत है, पेन हो रहा है मुझे, मेरे नी में पेन हो रहा है, समझिए, लेकिन
जब मैं सांस को कंटिन्यू रखती हूँ, मेडिटेशन में कंटिन्यू सांस का फ्लो करती हूँ, क्या होगा, वहां पे कहीं ना कहीं रुकावट आई है, वो फ्लो में चली जाती है और मेरा मन कहाँ पे चला जाता है, एकाग्रता हो जाता है सांसों के साथ। तो इस तरह से वो क्या करती है, मैं अकेली करती हूँ विदाउट पिरामिड, तो क्या होता है, मैं डिस्टर्ब रहूंगी। मुझे मेडिटेशन करते करते, बैलेंस करते करते हाफ एन आवर निकल जाएगा और लास्ट में जब करने बैठूंगी तब थकान से आ जाएगी। जैसे आप ऊर्जा लेते हो, मैक्सिमम ऊर्जा पिरामिड लेते हो, यहाँ का सब कुछ लॉक हो जाता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, पॉइंट से आती है। जैसे आपने देखा होगा मंदिरों में, आप सब लोग गए होंगे, तो मंदिर का कंस्ट्रक्शन आपने देखा है कभी कैसा होता है, तो कभी सोचा आपने, हाँ, अब कोई भी मंदिर, अगर आप साउथ के भी मंदिर जाते हो ना, तो उनका ऐसा होता है, लेकिन ऊपर तो होता ही है छोटा सा, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं वो पिरामिड बना हुआ है। तो आप देखना मंदिर में जाते हो, कभी आप अशांत रहे हो, घर से बहुत झगड़ा करके निकले हो, मन उदास होगा, जैसे ईश्वर के समीप आते हो काम डाउन हो जाते हो। क्यों? क्योंकि घुम्मट कैसा है, पिरामिड का है। तो कहां से, मंदिर का भगवान आपको शांत नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए, पिरामिड आपको कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। और उसमें भी कितने लोग आए होंगे, तो उसमें कोई ना कोई तो ध्यानी होगा ना, कोई ना कोई तो ऊर्जावान होगा, राइट। हमारे जैसे कितने लोग हैं, तो हमारी एनर्जी भी वहां पे जाती है। इसलिए देखना मंदिर में जब भी आप जाते हो, आपके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, व्हाट अ पीस, कितना शांत लग रहा है, कितना ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है बैठे ही रहूं। क्यों? घर पे भी मार्बल लगाया हुआ आपने, कितने के घर बहुत बड़े बड़े हैं, घर पे आपने मार्बल लगाए, घर पे कितना सारा गया, फिर भी जैसे आप एंटर करते हो ना घर पे, रुद्र अवतार जैसा लगने लगता है। और वही छोटा सा मंदिर हो, कितना पीसफुल लगता है। क्यों? मार्बल है, ये वो नहीं काम करता, द मेन इज द एनर्जी, राइट, द ची एनर्जी, प्राणिक एनर्जी थ्रू द पिरामिड एंड यू गेट, अगर आप ध्यान करते हो वहां पे। अब आप नेक्स्ट टाइम जाइए मंदिर में, मैं मंदिर में जाने को नहीं बोलती, लेकिन अंदर श्रद्धा से मत करो कि हे भगवान मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सॉल्व कर दो, हे भगवान मेरी बेटी को जॉब लगा दो, हे भगवान मुझे अब्रॉड जाना ही है। नहीं, भगवान बोलता है तू सशक्त बन, मांग मांग क्यों कर रही है, हाथ है पैर है ईश्वर ने दिए, खुद यू आर क्रिएटर। क्वांटम साइंस में ये क्लियर है, ह्यूमन क्रिएट ओन लाइफ, ये प्रूव हुआ है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जैसे कि उन्होंने एक बार बताया था कि स्मोकर्स, आपको पता है ड्रग्स, स्मोकिंग, टोबैको, उन लोगों को कभी छूटता है क्या, आपने देखा है कभी कि स्मोकर्स हो गए उनकी फटाफट स्मोकिंग छूट जाती? नहीं। तो एक बार वो लोग इस गांव से उस गांव जा रहे थे, तो एक जो उनके साथ था हमारी टीम में से, वो बाहर से आया था, उसको स्मोकिंग की इतनी आदत थी, एवरी 15 हाफ एन आवर में वो गाड़ी रुकवाता था और स्मोकिंग करता था। तो ये बोले ऐसा करते रहेंगे तो हम पहुंचेंगे कब? तो उन्होंने क्या किया, बोला आप ये पिरामिड पहन लो और जस्ट 5 मिनट कम ध्यान करते, कुछ नहीं बोला। अगर अगर किसी को बोला जाए ये पिरामिड पहनोगे तुम्हारी स्मोकिंग छूट जाएगी, तो कोई नहीं पहनेगा ना। लेट्स डू द मेडिटेशन, पहन लीजिए पिरामिड कैप। जैसे पिरामिड कैप्स, जैसे मैंने बोला, सो मैनी अवेलेबल, अलग अलग हिसाब से होता है। जैसे ये फाइबर का है, प्लास्टिक फाइबर का है, ये कॉपर का है, बड़ा सा है, राइट। यू कैन वेयर लाइक दिस, आप इस तरह से पहन के जैसे ही बैठते हो ना, कनेक्ट हो जाते हो। फिर छोटे भी आते हैं, राइट, इस तरह से छोटे आते हैं, फॉर द वाटर है, प्योरिफिकेशन उसके लिए। तो एक एक एग्जाम्पल बाद में बताऊंगी आपको, पहले आप समझ लो। उन्होंने सिर्फ 5 मिनट ध्यान कराया विद द पिरामिड कैप के साथ, सिर्फ 5 मिनट करवाया। अब बिलीव नहीं करोगे, उसने 2 ही बार गाड़ी को रुकाया, बाकी रुकाया नहीं। सब लोगों ने बोला ये कैसे हो गया, और वो खुद जो स्मोकर था उसको भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। अदरवाइज मुझे 10-10 मिनट्स स्मोक करने की आदत है। सी, जब आप बोलते हो मुझे तलब लग रही है, मुझे तलब लग रही है, तो यूनिवर्स क्या सुनता है? तलब, तलब, तलब। मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, यूनिवर्स क्या सुनेगा? पेन।
मेरे कोई क्लाइंट्स नहीं, मेरे कोई क्लाइंट्स नहीं है, यूनिवर्स क्या सोचेगा, ओ उसको कोई क्लाइंट नहीं चाहिए तो वो नहीं देगा। मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, तो यूनिवर्स क्या सोचेगा, उसको नहीं आना चाहिए, राइट। तो हम क्या बोलते हैं, यू कैन क्रिएट, यू कैन हील। मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग। मेरा बॉडी मुझे पता है किस तरह से उसको चलाना है, कब कैसा समय आ जाता है मुझे पता चलता है। जैसे आपके हाथ में आग का तिनका बैठा है, फटाक से आप हाथ खींच लेते हो ना, दैट मीन्स आपको पता है, राइट। तो वैसे ही संकट आपके पास आते हैं तो आपको पता हो रहा है, बट माई माइंड, माई इमोशंस ब्रेक, इसीलिए मैं फाइट नहीं कर सकती हूँ, राइट। अदरवाइज हवा बहुत आती है, हम दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठंड बहुत लगती है, फटाक से हम क्या करते हैं, ठंड लगे, या फिर किचन में हो तो क्यों नहीं करते, हाँ। तो वो सब कुछ हो जाता है। जरा सा आप कुछ किचन में कुछ बना रहे हो, फट से कट गया, अभी भी वही आदत होगी करने की। क्यों उंगली मुंह में जाती है, या फिर हल्दी लगाने की, क्यों, आपको सब कुछ पता है, राइट। वैसे ही आपको पता है मुझे दर्द हो रहा है, तो आपको क्या करना है, काम डाउन करना है, एनर्जी को गेन लेना है। आंखों से जो मैंने देखा है, मैंने कहीं किसी के साथ, मेरा पास्ट को मुझे ढूंढना है। हम जो बार बार बोलते हैं ये मेरे को नहीं पाएगा, ये मैं नहीं कर, बिकॉज यू आर लो एनर्जी, राइट, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका ये पहला ही उन्होंने रिसर्च किया कि जो ड्रग्स है, जो टोबैको के एडिक्ट है जो है, उनको भी सिर्फ आप पिरामिड के साथ करो। और आज का संदेश उन्होंने पत्री हुई कि हमेशा ईश्वर ऐसे लोगों को नीचे भेजा, जब जब दुनिया में, धरती में बहुत सारा ऐसा कुछ होने लगता है, हाहाकार होने लगता है, तब ऐसे हमें भक्त, ऐसे हमें साधक मिलते हैं और हमें कुछ नया सिखा के जाते हैं, राइट। तो उन्होंने पिरामिड ध्यान की शुरुआत की। अब आपको मान लो फिजिकली बात करें, उसके पहले मैं सब आपको पिरामिड दिखा दे दी। ये 3 पिरामिड समझ में आया कि आप वाटर को एनर्जी करना चाहते हो। हमने देखा था जैसे हमारे पास आरओ होगा या फिर कोई दूसरा प्लांट का पानी आता होगा, तो हर एक पानी में पीएच होता है, अल्कलाइन एंड एसिड, दो होता है, राइट। तो जब शरीर में एसिड का तत्व बढ़ने लगता है तो बीमारी ज्यादा होने लगती है, टॉक्सिन्स ज्यादा होने लगती है। लेकिन जब अल्कलाइन आता है आप बैलेंस हो जाते हो, राइट। तो हमें बैलेंस में रहना है, ना टू मच अल्कलाइन, ना टू मच एसिडिक। तो उसको कौन करता है, हमारा पानी सॉफ्ट है, हार्ड है, राइट। तो चेक किया गया कि आप अगर देखो तो ये जो हमारे पास जो नए नए आजकल इंस्ट्रूमेंट आने लगे हैं, हाँ, फॉर द वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, उससे ज्यादा उन्होंने रिसर्च किया, मटके का पानी, उसका पीएच अलग है। और उसमें भी अगर आप पिरामिड को रखते हो मटके के पानी में, तो मटके का पानी अल्कलाइन हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, सॉफ्ट वाटर बन जाता है। और मटका कहाँ से आता है, मदर अर्थ। तो हमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या मिल रही है, मदर अर्थ को अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं। आजकल घर घर में एसी, घर घर में हीटर भी आने लगे हैं। क्यों, पहले नहीं था क्या, ठंड नहीं लगती थी, पहले गर्म नहीं था, अब घर घर में हीटर, घर घर में एसी। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति से अवेयर हो रहे हैं। घर घर में विटामिन डी के प्रॉब्लम्स आने लगे, हम बाहर ही नहीं जाते, धूप आ रही, अरे बंद कर दो, कर्टन बंद कर दो बाबा, धूप आ रही, एसी चालू कर दो सुबह से। मैंने ऐसे भी देखा है कि किचन में एसी है तो ही मैं खाना पकाने जाती हूँ। ऐसी भी एक मेरी क्लाइंट थी, सोचिए, किचन में एसी रखे तो जाते, और उसमें भी वो खुद नहीं करती थी, नौकर चाकर सब कुछ रेडी कर, वो सिर्फ छौंक मारने का काम करती थी, रोटी भी नहीं करती थी, सिर्फ दाल को छौंक मारा, सब्जी को छौंक मारा, दैट्स इट। लेकिन एसी हो तो ही मैं अंदर आऊंगी, बाकी नहीं आऊंगे, राइट। पहले तो ऐसा नहीं था, पसीना आएगा ना तो ही टेस्ट लगता है। ओके, तो मदर अर्थ, प्रकृति को हम अब अवे कर रहे हैं, वहां से विहोणे हो रहे हैं, इसीलिए एसिड हमारे भीतर में आता है। क्यों डायबिटीज, क्यों अर्थराइटिस, क्यों हाइपरटेंशन, क्यों थायराइड, क्यों मेंस्ट्रुअल के सारे प्रॉब्लम्स आजकल ज्यादा सुनने को आया है, बिकॉज अवर माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट एंड सोल इज नॉट कनेक्ट।
इस वजह से ये सारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम, मैंने तो कोई कोई प्रॉब्लम्स ऐसे सुने हैं कि मुझे खुद को पूछना पड़ता है उसको कैसा होता है वो मुझे बता, वो एक्सप्लेन कर दी, फिर मैं प्रिडिक्ट करती हूँ। रूट हमारा बिगड़ने लगा है, राइट। तो जब आपको कोई भी लिक्विड का एनर्जाइज करना हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पिरामिड रखो। आज भी मेरे घर पे अगर आप आओगे तो रात को मैं टॉक्सिन्स वाटर बनाती हूँ, उसके ऊपर पिरामिड आ जाएगा। आज भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं जो करती हूँ मैं सच ही करती हूँ, मैं आपको जो बोलूंगी वो ही मैं करती हूँ। मेरी एक है, अगर मुझे नहीं आता तो मैं बोल दूंगी कि कल बात करेंगे। ये एक मेरी मेंटल ये है, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ दिस वन, ऐसे पिरामिड जो बड़े आते हैं वो आप हेड के ऊपर, क्योंकि इसको शांत रखना बहुत जरूरी है। जब न्यू ध्यानी होते वो कनेक्ट नहीं हो पाते। अभी आपने जैसे आई थिंक सो दीपाली है क्या, नहीं है ना, शायद दीपाली और ये नीता जी भी बोल रही थी, राइट। आई थिंक सो दीपाली नहीं है। दीपाली की पहले से प्रॉब्लम वो क्या बोल रही थी, मैम मैं नीचे बैठ नहीं सकती, मुझे नींद आ जाती। जैसे नीता जी ने भी बीच में बात की थी कि मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि वो ट्रांस में चले जाते हैं, राइट। तो जैसे ही आप पिरामिड पहनते हो ना, इमीडिएटली विद इन अ 15 मिनट में कनेक्ट हो जाते हो सांसों के साथ, ध्यान कनेक्ट हो जाते हो, राइट। तो ये आप कर सकते हो। अब उन्होंने एक रिसर्च किया, सुनने जैसी बात है, फ्रूट पे रिसर्च किया। अगर आप दो फ्रूट लो, एक फ्रूट उन्होंने टोमेटो पे रिसर्च किया था, 5 महीने से उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा था, कहीं नहीं रखा था, लेकिन उसके ऊपर पिरामिड रखा था। और दूसरा जो है टोमेटो, उसको ऐसे ही रखा था। अब आप सोचिए, टोमेटो को आप बाहर ऐसे भी कोई भी सीजन में रखोगे, क्या होगा, कितने दिन तक वो रहेगा अच्छा, एक दिन, दूसरे दिन तो यूं या काला पड़ जाएगा। ये जो टोमेटो है जिसके ऊपर उन्होंने पिरामिड रखा था ऐसे, वो 5 महीने तक उसके बाद उन्होंने खाया तो स्वादिष्ट और लगा। दैट मीन्स नॉट ओनली द ह्यूमन, पिरामिड हेल्प फॉर द प्लांट्स ऑल्सो। फिर उन्होंने एक रिसर्च किया कि जो प्लांट्स ग्रो नहीं हो रहे, उन्होंने ऑर्गेनिक फील्ड पे, खेतर होते हैं ना, खेडूत लोगों को बहुत हेल्प किया उन्होंने। और मुझे ये जब मैं सुनती हूँ ये कर दूं, मुझे खुद को भी बहुत इच्छाएं बहुत होती है, ये करना है वो करना है, लेकिन मुझे कोई ट्रैक नहीं मिल रहा है, राइट। तो मेरा भी हुआ, तो थैंक यू अंजना जी की उन्होंने वापस मुझे कल रिमाइंडर किया कि मैम पिरामिड पे आप लेक्चर लो, तो थैंक यू। तो उस आपकी वजह से सब लोगों को, मैं तो सच में भूल जाती हूँ, अब क्या करूँ, रहता है। तो कहने की बात यह है कि उन्होंने वहां पे भी फिल्टर किया कि जो बंजर जमीन हो गई थी, सोचिए जो बंजर जमीन हो गई थी, उन्होंने क्या किया, सोचने जैसा है। पिरामिड के नीचे पानी रखा, एक फर्टिलाइज जैसा जो छंटाव करते हैं ना हम बंजर जमीन को करने के लिए, पानी पानी रखा, सुबह लिया, स्प्रे किया, ऐसे उन्होंने वीक तक किया, वो बंजर जमीन में वापस सॉफ्ट हो गया, वापस वो खड़ताल जमीन में से वापस वो काम के लायक हो गई। सी हुआ है, जैसे आपके पास कोई प्लांट्स है, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, ध्यान रखना, राइट। प्लांट्स ऑल्सो नीड लव। कोई कोई प्लांट्स अगर आपके साथ कुछ आप इमोशंस में उसके पास जाते हो, वो भी मर जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके घर के ऊपर आप ध्यान आपका कुछ है, प्लांट्स पे इफेक्ट करता है, वो भी मैं आपको बता, बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। आपने कई जगह देखा होगा कि फूले फूले प्लांट्स रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्रो हो जाते हैं उसके बाद, और वही हम बोलते हैं ना कि मनी प्लांट का प्लांट चोरी करके लगाओ तो हो जाएगा, ये सब बोलना होता है, ऐसा कोई मनी आता नहीं है, ना ही मनी प्लांट चोरी करने से होता है। ये जैसे हम ऐसे ही बोलते हैं कि कोई कोई उसका एक प्रॉपर वे होता है, अगर आप ऐसे भी डंखल कहाँ से तोड़ते हो वो भी है। तो देखो कि हम बोलते हैं ना, हाय मेरे पुराने घर पे ना मनी प्लांट तो बहुत अच्छी तरह, यहाँ पे ना यही नहीं, एनर्जी, ओके। तो वो एनर्जी आपकी कैसी है, वो प्लांट की एनर्जी कैसी है, प्लांट में खातर कहाँ से आए, प्लांट की रेती, ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने अभी मैंने बीच में क्रिस्टल्स का डाउजिंग का किया था, मैंने क्रिस्टल का भी किया हुआ है, उसकी भी डिग्री ली हुई है मैंने। तो हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो एट द टाइम मैंने बोला हमेशा लर्न करो। आज देखो जैसे मैंने एक ग्रुप में डाला था
कीप लर्निंग, हमेशा कुछ पढ़ते रहो। 6-7 पॉइंट का मैंने रखा था, राइट। मैं हमेशा सोच समझ के ही अपलोड करती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो आप पढ़ो और उसके पीछे क्या इंटेंशन है वो भी आप देखो, राइट। तो मैंने वो भी लिखा था, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, हमेशा कुछ। ऐसा मत कर मेडिटेशन हो गया चलो अब बातें करें, नहीं, कुछ नया। उन्होंने ये पॉइंट बोला तो गूगल के पास जाओ, नहीं है तो फोन पे बोलो, गूगल कैन यू शो मी, आप मुझे ये बताओ, तो वो आपको बताएगा। अच्छा महाअवतार बाबा जी कैन यू शो मी, तो वो बताएगा। तो उसी तरह से प्लान की एनर्जी तो मैंने चेक की। और सही में आपको एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं देखो कोई धर्म में बोलती नहीं हूँ, लेकिन हम ऐसा मैं अभी नहीं बोल रही आपको कि मुस्लिम खराब है हिंदू अच्छे, लेकिन एक बोलते हैं ना कि आप कहाँ से ये मिट्टी आती है, वो भी मैंने चेक किया। मैंने अभी प्लांट्स लगाए थे बीच में, तब तो बहुत अच्छे थे, और मुझे नहीं पता था वो जो बेच रहा था वो मुस्लिम था। तो उसके पास से लेके आया, मैंने कहा आजकल तो सब लोग बेचते हैं, हमें तो लगाए। तो मैंने प्लांट्स लगाए, स्टार्टिंग में रहे, उसके बाद धीरे धीरे वो प्लांट्स मरने लगे। तो आई वाज शॉक कि ऐसा कैसे, हम पानी अच्छा दे रहे, खातर अभी डाला, सब कुछ उसने जीव जंतु का डाला, ये क्या क्यों। फिर मुझे वो याद आया कि लेट मी चेक द एनर्जी, लेट मी चेक ये मिट्टी कहाँ से आई हुई है। और आप बिलीव नहीं करोगे, आर यू शॉक, जो मेरे प्लांट की थी ना मिट्टी, वो स्मशान की मिट्टी थी। सोचिए, मैंने वो चेक की। मेरे पास चैताली आ चुकी है, उसको डाउजिंग का पता है, उसको क्रिस्टल्स का पता है, राइट। उसकी भी हमने देखी थी, कौन सा चक्र है, या फिर उसने जो लॉकेट पे आप जो पहनते हो ये करते हो उसकी एनर्जी कितनी है क्या है। हमने तो चैताली नोज एवरीथिंग, राइट, कि सच में ये होता है, और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, सच में होता है, राइट। तब आई वॉज सो शॉक कि लोग कैसा कैसा करते हैं। अब सोचो, जो आपने प्लांट और वो स्मशान की मिट्टी राख, वो कैसी एनर्जी होगी, नेगेटिव। तो इसलिए प्लांट्स धीरे धीरे क्या होने लगे, ये होने लगे, राइट। अब सब कुछ वो कुंडे बंजर की तरह हो गया, एकदम बुरबुर बुरबुर मिट्टी हो गया, राइट। उसी तरह से आप उसको भी कर सकते हो। आप अगर वहां पे पिरामिड को हैंग कर पिरामिड रखोगे, तो पिरामिड की एनर्जी वहां पे मिलती है। तो प्लांट्स ऑल्सो, जो आप खाद्य पदार्थ पे करना चाहते हो वो। फिर उन्होंने एक पत्री जी का एक था, जेंट्स को रेजर चाहिए होता, राइट। तो पता है ना, दाढ़ी करने के बाद रेजर्स होता है, राइट। तो रेजर्स की जो ब्लेड होती है ना, वहां पे क्रिस्टल्स होते हैं, पता है आप लोगों को सबको। रेजर्स जो होता है ना, जैसे आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो घड़ी है ना, वो घड़ी कैसी चलती है पता है आपको। इसके अंदर भी मिनरल्स है, ये है इसके अंदर भी, ये है मिनरल्स, इससे चलती है ये घड़ी अपनी। उसी तरह से जो रेजर है, उसका जो जो ये था ना उस पे, तो उन्होंने पिरामिड रखा और रेजर रखा। तो जो आपके भाई या फिर हस्बैंड या जो भी हो, काका चाचा जो भी हो, उनको पूछना आप एक रेजर यूज कर दो कितने दिन चलता है, वो बोलेंगे 1 वीक 2 वीक्स ऐसा। उनका रेजर 2-2 3-3 4-4 6-6 मंथ तक चलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, रेजर को लिया पिरामिड के नीचे रख दिया। उसी तरह से हम लोग फोन, ये फोन में क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है या नेगेटिविटी ज्यादा आती है, राइट। इसको चार्ज कैसे करोगे, अगर आपका फोन बार बार, यहाँ पे उर्मिला आंटी बैठी हुई है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने भी अच्छा किया था। उनका फोन बार बार ये हो जाता था। उन्होंने क्या, मैंने नहीं बोला था, लेकिन हमारा एक लेक्चर हो गया था, तो उनको पता था पिरामिड के चमत्कार। उन्होंने उन्होंने क्या किया, फोन के ऊपर पिरामिड रख लिया, और आप बिलीव नहीं करोगे, दूसरे दिन फोन चलने लगा। और फोन की जो नेगेटिविटी, और आज भी कभी कभी फोन बंद हो जाता है। अभी तो नया आ गया है, आंटी का पार्टी देने वाली है, लेकिन पहले फोन का कुछ भी तो वो खुद बोलते थे, उसके ऊपर मैं पिरामिड रख दूंगी। एक देखो फेथ, आपको खुद को भी होने लगता है, राइट। तो आप जो आपके पास है, जिससे आपको लगता है कि इसमें से मुझे नेगेटिविटी बहुत आती है, ये मुझे, तो उसके ऊपर आप रखोगे, तो वो निर्जीव भी, उसको भी पता होता है कि इसको मुझे। तो आपकी दवाइयाँ खास, अब मैं टॉपिक पे आऊंगी, हेल्थ। अगर मान लो आपकी दवाइयाँ ठीक है,
मेरा तो हमेशा है कि दवा नहीं लेना चाहिए और ये, लेकिन आपकी अब है, तो जो आपकी दवाई है, तो दवाई की साइड इफेक्ट होती है, ठीक है। अब साइड इफेक्ट होगी तो आपके ऑर्गन और डैमेज होंगे, तो हमें क्या करना है, किसकी ऊर्जा बढ़ानी है, जब आप पिरामिड की ऊर्जा डालोगे उसके अंदर, तो वो जो दवाई की गंदगी अंदर जाने से वजह क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे वो एनर्जी में ट्रांसफर हो गए और वो दवाई की इफेक्ट अच्छी होगी और उसकी साइड इफेक्ट कम होगी। तो उन्होंने वो चेक किया कि दवाई के बॉक्स जो होता है ना, आपका बॉक्स है जिसमें आप दवाई रखते हो, उसके ऊपर उन्होंने पिरामिड रख दिया। तो वो जो गंदगी फैलाता है वो नहीं करेगा, उल्टा आज अगर आपको ठीक होना होगा 1 महीने में, वो विद इन अ वीक में उनको ठीक होने लगा। आप अगर क्रीम कोई इस्तेमाल करते हो, आपको पता है ऑइंटमेंट है, मेरा यहाँ पे बहुत दुख रहा है, ऑइंटमेंट डॉक्टर ने दिया है या कोई किसी ने बोला हुआ है, तो वो ऑइंटमेंट है, उसके ऊपर पिरामिड है, तो वो जो क्रीम है वो कैसी हो जाएगी, 3 गुनी एनर्जी वाली हो जाएगी आपकी। तो आप वैसे कर सकते हो। आप जो अन्न है, धान्य है, फ्रूट्स है, राइट, हर्ब्स, मेरे घर पे हर्ब्स है उसके ऊपर है, मेरे फ्रीज है उसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, मेरे जो धान्य है उसके अंदर मैंने रखा हुआ है छोटे छोटे, राइट। तो ये पिरामिड से अच्छा, यानी कि हम, हमें नहीं पता ये धान्य कहाँ से आया हुआ, देखो, राइट, तो उसको हम ट्रांसफर कर देते, एनर्जी को चेंज कर देते। तो हम इतना भी खाएंगे ना, ऐसा रहे बस बस पेट पेट भर गया, अब नहीं खाना। मैंने सूप का इतना बाउल पिया हुआ है और पेट एकदम फुल होने लगा, क्यों, क्योंकि वेजिटेबल्स में, हाँ। तो बाहर से सब लोग मुझे बोलते मैम कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक क्या है, ऐसा, तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ, अब मैंने बंद कर दिया है ऑर्गेनिक और ये वो, जो मिलता है उसको प्यार से लो, उसके ऊपर मैंने पिरामिड रख दिया, दिल से सोचती हूँ ये अच्छा ही है और ये अच्छा ही रहता है, राइट। तो वो होता है आपको। अब आता है कि हम अभी तक बोल रहे थे कि ये इजिप्ट से आया हुआ है, लेकिन अगर आप बिहाइंड जाओगे, अपने शास्त्र की तरफ, वेदों की तरफ जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे में से ही एक वेद है, एक ऐसा है कि जहां से पिरामिड आया हुआ है, उसमें पूरा पिरामिड के बारे में बताया हुआ है कि पिरामिड, जैसे आयुर्वेद में होलिस्टिक वे में बताते, वैसे उन्होंने पिरामिड का भी एक उल्लेख किया हुआ है कि ये पिरामिड कैसे काम करेगा, मनुष्य को कैसे ठीक करेगा। और अब तक हम क्या बोलते हैं, इजिप्ट से आया, इजिप्ट से आया, चाइना से आया, नहीं, अगर आप पीछे जाओगे तो पता चलेगा। कल मैं आपको उसको नाम दिखाऊंगी कि कौन से इसमें से है, लेकिन मेरे पास एक आयुर्वेद की बुक है ना, उसमें भी है। अब देखिए बीमारी में कैसा काम करता है, जैसे कि मान लो आपको गले का, नी का, पेट का, मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसको था लीवर, पित्ताशय में स्टोन हो गया था, उसको मैंने 3 मंथ्स में पित्ताशय का स्टोन को रिलीज करवाया मैंने। हाँ, 3 मंथ का कमिटमेंट था उसका मेरे साथ, 3 मंथ्स का कमिटमेंट, मैंने जो डाइट दिया वही उसने खाया, मैंने जो एक्सरसाइज वो मेरे साथ ही करती थी, वो मेरा कमिटमेंट, और ध्यान, और पिरामिड ट्रीटमेंट मैंने पिरामिड से करवाया था, और ऑनलाइन में ये हो रहा था सब कुछ, वो भी मैं बता देती हूँ आपको, राइट, ऑफलाइन नहीं था क्योंकि अभी। तो ये ऐसा बेल्ट उसने बनवाया था, और फिर उसने पेट के ऊपर, अगर आपका नी को कुछ हो रहा है तो ऐसा नी के ऊपर रख लो, और आप ध्यान कर रहे हो तो उसके ऊपर एनर्जी है, बट खास बिलीव, श्रद्धा हो रहा है, राइट, वो बहुत नेसेसरी है, ये होता है। अब देखिए आजकल बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होता है, आई सेट का होता है, या फिर आपने देखा होगा कि आजकल, मेरा खुद का भी देखा जाए तो मेरे तो 42 के चश्मे हैं, लेकिन बोला जाए मेरे हस्बैंड को नहीं आए अभी तक चश्मे, लेकिन मुझे आ गए हैं, राइट। तो मुझे कुछ छोटा हो या कुछ पढ़ना हो या कुछ, तो मुझे लगाना पड़ता है। तो क्यों, क्योंकि हम ज्यादातर, मेरा काम है सर्च करना, टॉपिक्स होते गए होते, तो मुझे यहाँ पे इजी पड़ता है, या टैबलेट पे या फिर लैपटॉप पे ऐसा, तो कंटिन्यूस आंखें यूज होती है मेरी। तो इसके लिए आई का है, दिस इज आई, रोज मैं रात को, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कितना होता है, बहुत एक्सर्शन होता है। आपको कभी ऐसा लगा कि मैम आज आपकी आंखों में क्या लग रहा है, लगा आपको कभी? मैं भी बहुत टायर्ड हो जाती हूँ, राइट। और अभी तो आज तो मैंने मुंह भी नहीं धोया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही भाग के आई, बाहर बाहर सब कुछ पड़ा हुआ है, ऐसी की ऐसी भाग के आई मैं, सुबह से हूं मैं ऐसी, राइट, क्यों?
बिकॉज मेरे सारे क्लाइंट्स के साथ मैं मेडिटेशन करती हूँ, सारे जितने क्लासेस है उसमें मैंने मेडिटेशन को डाल दिया हुआ है, राइट। तो मेडिटेशन हेल्प यू। दूसरा, मैं रोज रात को, हमारे घर पे आदत है ये पहन के, मेरी दो बेटियां और मैं, हस्बैंड नहीं पहनता लेकिन उसके पास पिरामिड होता है, तो हम तीन ही है मेरे पास, इसलिए तीन लेते हैं। हम तीन लगा के ही सो जाए, भले कितना भी बजे, 12 बजे, 1 बजे, कभी कभी लेट हो जाता है, ऐसा उसका प्रोजेक्ट है, तो हम लोग साथ में ही सोते हैं। वो एक नियम है हमारा घर का। तो मेरी बड़ी बेटी लास्ट ईयर आ गया, तो उसका बहुत प्रोजेक्ट्स रहता है, तो वो अकेली ना पड़े, इसलिए हम लोग भी उसके साथ कुछ करते रहते हैं, लेकिन साथ में ही फाइनल में सब लोग साथ में ये करते हैं, तो हम लोग ये पहन लेते हैं सब लोग, राइट। तो इसी तरह से आईज के लिए है, आई के रिलेटेड कोई भी इश्यू आपको हो, जलन हो कोई भी, तो यू कैन वेयर दिस वन, आप ये कर सकते हैं। उसी तरह से मैग्नेट विद द पिरामिड, ऐसा भी आता है, राइट। आप कमर का ले सकते हो, इसका ले सकते हो। अब आता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों के काफी कंप्लेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम आजकल बच्चे पढ़ने में या बच्चे का फूड में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि अगर हमने ये, मैंने खुद ने रिसर्च किया हुआ है, ड्यूरिंग कोरोना में ऑनलाइन पहली बार हुआ था, तो मेरी जो बेटी सेकंड नंबर की है, उसकी स्कूल्स भी ऑनलाइन चल रहे थे, बट यू कांट बिलीव इट, एवरी टाइम उसने पिरामिड को साथ में, पिरामिड को पहन के वो करती थी, एंड शी गॉट वेरी नाइस इन द एग्जाम्स। उल्टा उसका जो कैरियर था, जो नॉर्मल स्कूल में जब, उससे भी ज्यादा अच्छा उसको 2 साल में मिला रिजल्ट, क्योंकि उसने पिरामिड को कंटिन्यूस, तो उसका कॉन्सेप्ट हो रहा है, और जो फोकस चाहिए वो ही रहा था। तो शी वेयर एवरी टाइम पिरामिड, आज भी उसको आदत है एग्जाम के वक्त या पढ़ाई के वक्त वो पिरामिड को पहनती है, और उसने भी एक्सपीरियंस शेयर किया था सबके सामने। अब धीरे धीरे मैं सारे एक्सपीरियंस भी लाऊंगी, वीडियोस में रखूंगी, सब लोग जो हमारे पास में जिन्होंने दिए उनके, तो वो उसको फायदा किया। तो बच्चों का अगर करना हो, ऑलवेज आइदर डेस्क के ऊपर रखिए पिरामिड, या उसको बोलिए पहनने को। अगर आपकी ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, वहां पे भी उन्होंने ट्राई किया, रिसर्च किया। एक जो थी फैक्ट्री बहुत लॉस में जा रही थी, उन्होंने क्या किया, धरती का भी बोलना होता है, तो उन्होंने क्या किया, सभी जगह पे पिरामिड, जहाँ पे ऑफिस जहाँ पे हो रहा था, देखा तो विद इन अ मंथ में उनका प्रॉफिट होने लगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा मिलने लगी ना अच्छी, तो वो होने लगा। एक था एक्सीडेंट जोन था, एक जगह पे वो गए, हर एक वक्त एक्सीडेंट होता था, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये कनेक्ट टू वास्तु शास्त्र भी है, ध्यान रखिए, राइट। वास्तु में वो तोड़फोड़ नहीं करते, लेकिन वो पिरामिड रखने को बोलते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने क्या किया, जो एक्सीडेंट जोन था वहां पे पिरामिड का चैनल लगा दिया, वहां पे अब एक्सीडेंट जोन से वो बच गए, अब अच्छी तरह से कुछ अलग सा नाम उन्होंने दे दिया। अब आता है कि काफी टाइम अगर आपके घर पे कोई बीमार है या बुजुर्ग है जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, तो आप क्या कीजिए, उनके बेड के नीचे पिलो रखिए, पिरामिड रखिए, या आजकल बड़े से पाइप जैसे भी पिरामिड रहते हैं, वो अगर तकलीफ होता हो, पिरामिड के नीचे आप ध्यान कीजिए, पिरामिड के नीचे आप सोने को रखोगे, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, एनी रिलेटेड टू मेंटली हो, इंसोमिया हो गया, कुछ भी हो, जस्ट फोकस, सब कुछ उनकी बीमारियां आई हो जाती है। कोई ऑर्गन में आपको तकलीफ हो रही है, जस्ट पुट एट द पिरामिड, आपके पास जो भी है, अगर आप ध्यान कर रहे हो छोटा सा, तो अपनी पॉकेट में ये रखिए, बैग्स में रखिए, इस तरह से पकड़े, नेगेटिविटी कम आती है आपकी, राइट। जैसे ये होता है, फिर आता है 7 चक्रस का पिरामिड आता है, 7 चक्र साथ में होते हैं, 9 ग्रह का पिरामिड आता है, राइट। कहीं ना कहीं हमारे पे ग्रह भी इफेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से आप छोटे छोटे जो होते हैं वैसे आप ये कर सकते हो। तो मैं सेल भी करती हूँ, और मैं लोगों को सजेशंस भी करती हूँ, ये रखो, एकदम छोटे छोटे भी आते हैं कि जो मैं मेरी बेटी को देती हूँ। ये है 7 का, सी, ऑलवेज कीप 7 चक्रास, ओके। और इसको क्लिनजिंग भी करना पड़ता है, और क्रिस्टल का जितना आप रखो उतना अच्छा है, क्योंकि क्रिस्टल्स यानी मिनरल्स, राइट, अल्टीमेटली हम आए तो मिनरल्स से ही है, तो मिनरल्स को रखो तो वो ज्यादा रहता है। नाउ द लास्ट वन, दिस इज अ विश बॉक्स, ओके। अगर आपके साथ कुछ ऐसा बनाव बनता हो, आपको कुछ ऐसा लग रहा हो, तो पिरामिड ऑलवेज लिसन, आपका सुनता है वो, ठीक है। तो आपको कभी भी लगता है, तो आपको क्या करना है, ये विश बॉक्स के अंदर आप अपना जो भी पिरामिड को आप खुद का सोचो, और पिरामिड मास्टर आपको हेल्प करेगा। इसलिए मैंने बोला जब आप ध्यान करने बैठते हो ना, इनवाइट करो वो मास्टर को,
पिरामिड मास्टर को इनवाइट करो, क्रिस्टल मास्टर को इनवाइट करो, स्पिरिचुअल मास्टर को इनवाइट करो, वो सारे गुरु है। तो वो आपको इजी वे में आपको ध्यान करने में मदद करेगा, राइट। तो आप अच्छी तरह से करें। तो ये विश में आप लिख दो। मुझे ऐसा मत लिखना मुझे ना अमेरिका जाना है तो फिर ये करो, नहीं होगा। अभी है क्या आपके इसमें, नहीं है, राइट। मुझे है ना नरेंद्र मोदी को मिलना है, वो आने वाले हैं ना, अहमदाबाद मिलना है, होगा क्या, नहीं। ऐसा विश लिखो कि जो आपके आप खुद कर सकते हो। अभी मैं बोलूं कि मुझे ना ये क्या नायग्रा फॉल में जाना है, मुझे तो फॉल बहुत अच्छा है, मुझे मुझे बहुत इच्छा है फॉल में। अब आप सोचो, आप अहमदाबाद तो घूम नहीं रहे हो, नायग्रा फॉल जाने का सोच रहे हो, नहीं होने वाला है, राइट। आप बोलोगे अरे वाह, वो तो देखो सर्वांगासन कितना अच्छा चैताली करती है, मुझे भी चैताली की तरह सर्वांगासन का। आप योग करते हो क्या, नहीं। अच्छा करते हो तो कितना ऐसा ऐसा करते हो, सर्वांगासन कर रहा है, हाँ। लेकिन अगर आपको करना है तो बोलो मुझे सर्वांग आसन करना है, मुझे सर्वांग आसन आ रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। फिर एक बार आप चैताली को हरा दोगे कि चैताली देख, तू भी 1 मिनट कर, मैं भी 1 मिनट करूँ, वो आपके हाथ में है। लेकिन अभी से बोलोगे भाई वो कितना अच्छा कर दे, मुझे भी ऐसा ही करना है, नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं। आपको लगेगा, बहुत से लोग है ना मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा सा बोलते हो, आप बहुत, ये इमिडिएटली नहीं आता। ये मैंने बीज बचपन से डाला था, मैंने आपको शेयर किया था ना, दादी के साथ करती थी, याद है ना सबको। तो वो बचपन का तब जाके आज मुझे काम लग रहा है, सोचो कितना दूर का है। जैसे चैताली ने एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं पहले पढ़ती थी और अब पढ़ती हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसको भी पहले था कि गुरु के बारे में मुझे कोई बताए, वशिष्ठ कौन है, हाँ, मातंगी मुनि कौन है, उसके बारे में आया ना। उसने बीज कब डाला था, तब डाला था। तो बीज को डालो, ये सारे सोर्सेस है, सी इसको पकड़ के मत धरो, ये आपको हेल्प करेगा, आपके सामने से आएगा। और लो उसको, यूज करो, इक्विपमेंट्स है, यूज करो। मैं बोलती हूँ हम लोग रोज तकिए के नीचे बेड के, जैसे मैं बोल रही थी कि आप बेड है आपका और आपकी दादी नानी दादा पापा कोई बीमार है, वो कुछ नहीं कर सकते, राइट। आप उसको नहीं, चलो क्लैप्स योर फिंगर्स, आंखें बंद करो, चलो ध्यान करो, सांस लो, नहीं कर सकता वो इंसान। तो आप क्या करो, पिरामिड जो क्रिस्टल वाले आते हैं, आप बाहर से, या फिर कोई कोई लोग उल्लू बनाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं हम चार्ज करके देते और हम बेचते भी है, उनको देते भी है। तो आप क्या करो, वो पिरामिड्स को उनके पिलो के नीचे रख दो। ये जो ड्रीम्स बार बार आती है, ये जो किसी किसी की नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं मर जाऊं क्या, मैं डूब जाऊं क्या, मेरे घर पे ये हो रहा है, मेरे वो, ये सारा निकल जाएगा, मानोगे नहीं। आप में एक शक्ति आ जाएगी। और एक शक्ति मैंने देखी हुई है। मैं पहले ना बहुत नहीं बोलती का मतलब, अभी यहाँ पे पलक बहन है, वो बोलेंगे मैम क्या उल्लू बनाते हो, हमें पता है आप तो कितना डांट, मैं ऐसा बोल तो देती लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। ऐसा मैं आपके सामने बोलूंगी क्यों ऐसा करो, आपने उस दिन मैंने आप लोगों को डांटा था, राइट, ऐसा। लेकिन ये कैसे हुआ पता है, ये जो 2 साल में हमने ना बहुत इंटेंस ध्यान किया ना, जब आप पिरामिड ध्यान करते हो ना, आपका यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है, वो थाइमस ग्लैंड ओपन हो जाता है, तो आप में इतनी शक्ति आ जाती है, आप अब डरते नहीं हो, आप सीधा बोल देते हो ये गलत हो रहा है और ये आपको ये करना है। अब आपको उस दिन सोचो, आप में से कितने लोगों को बुरा भी लगा, क्या यार क्या फर्क पड़ता है, हमने पेमेंट तो कर दिया आपको, क्या नहीं, मुझे चाहिए मेरे सारे आप फैमिली मेंबर्स हो, क्यों नहीं आ सकते हो ध्यान पे, क्यों नींद आती है, क्यों आप नहीं कर सकते, क्यों आप गुल्ली मारते हो तो लिख नहीं सकते, क्यों हम यहाँ वहां घूमने के लिए थोड़े। तो देखो वो भी एक बोलने की होनी चाहिए। आजकल कोई टीचर ऑनलाइन में तो कौन डांटेगा आपको, लेकिन मैंने आपको उस दिन डांटा सब लोगों को, राइट। तो ये शक्ति जो है, एक ओपन अप की शक्ति, वो कहाँ से आती है, ये पिरामिड एनर्जी से आती है। आपकी घर की को शांति कहाँ से मिलती है, अगर आप पिरामिड रखो उसके साथ ध्यान करो, सबके लिए एनर्जी होती है। क्रिस्टल लो, ऐसा कोई पिरामिड्स लो आप, या फिर ऑर्गेनो पिरामिड्स लो आजकल इसका, क्योंकि भूमि में भी कहीं होता है, तो ये ऑर्गेनो पिरामिड्स है, ये बहुत ही इफेक्टिव पिरामिड है, राइट। तो जब आप ये से पिरामिड लेते हो तो उसको भी तो चाहिए ना, तो ध्यान इज अ सोर्स। अगर आप ध्यान करते हो और पिरामिड रखा हुआ है, यू कैन फील इट, एक घर का एनवायरमेंट। देखो आपके भीतर में जो भी होने वाला है,
सहन तो करना पड़ेगा, लेकिन जब आपके साथ कनेक्ट में पिरामिड होगा, कनेक्ट में क्रिस्टल होगा, कनेक्ट में विजडम देने वाला कोई होगा ना, आपका यूं निकल जाएगा। राइट, तो इस तरह से आई थिंक सो मेरे पास जितना था मैंने दिखा दिया। अब होंगे काफी सारी चीजें होंगी, बट मेरे पास इतना था। इसमें छोटी साइज भी आती है, वो पॉकेट में रख सकते हो। एक चिप जैसा भी आता है, वो भी होता है। सो एक आता है मेरे पास, हाँ एक है श्री यंत्र। कभी हुआ तो मैं उस पे भी एक लेक्चर दूंगी, या कभी टाइम मिला, या सच में वो जानने जैसा है। व्हाई श्री यंत्र इज इम्पोर्टेंट, वो मैंने जब सीखा, मैंने तो पैसे दे के सीखा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम लोग एक बार बात करेंगे, वो भी करेंगे। व्हाई इज इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा सा टॉपिक है वो भी। राइट, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम ध्यान कर देते हैं। आज का ध्यान सिर्फ आई थिंक सो 10 मिनट का ही होगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ चैताली बोलो। ये मैंने लिया था ना, तो पहले ऐसा नहीं बोल रहे, पर ये ब्लैक कलर आपने बोला था, मतलब ये एक नाम निकल गया है इसमें से, हाँ तो अच्छा, कुछ। हाँ अब देखो, एक ध्यान रखना है, वो मैं बोलना भूल हम्म। गई। जैसे कि ये जो क्रिस्टल्स होता है ना, वो आपका नेगेटिविटी को ले लेता है। अगर कुछ भी हम्म। हो, अगर क्रैक हो गया या टूट गया या पड़ गया, तो वो कोई काम का नहीं रहता है। हम्म। ओके, वो फिर टूट गया या कुछ हुआ तो वो कोई काम का नहीं रहता, तो उसको हमें पानी में या धरती पे ही उसको रख देना पड़ेगा। राइट, अगर आपका पिरामिड सिर्फ निकल गया है, हाँ, तो आप हाँ। उसको चिपका चिपका दीजिए, ओके। लेकिन टूटना नहीं चाहिए। जैसे ये एक बार टूटा नहीं। मेरे से हाँ तो कोई प्रॉब्लम, एक बार मेरे से ही हो गया। मैंने काफी सारे पिरामिड, एक्चुअली मैंने ना बॉक्स में रखा हुआ है, तो मैं अपना ये हुआ ना, उसके बाद मैंने उठाया और बाहर लेके जा रही थी मैं, तो वो हाथ से अचानक स्लिप हो गया। मेरे हाथ से कभी स्लिप कुछ नहीं होता, अचानक से मेरे हाथ से स्लिप हो गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने नए नए छोटे छोटे पिरामिड्स लाई थी मैं, क्रिस्टल के पिरामिड्स एक के ऑर्डर के थे। और उसके अंदर व्हाइट जो है क्लियर क्वार्ट्ज, क्लियर क्रिस्टल्स, राइट, उसके अंदर श्री यंत्र थे, वो भी थे। तो आप सोचिए, छोटे छोटे जो चिप्स जैसे इतने छोटे छोटे थे ना, वो छोटे छोटे भी 5-6 टूट गए। और क्रिस्टल वाला जो नया क्लियर लाई थी, वो भी टूट गया, वो तो पैक में था, वो भी टूट गया। तो सोचिए, वो मेरे लिए नहीं था, हम्म। सिर्फ लाई ही थी मैं, लेकिन टूट गया। तो एक बार अगर क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, आपके घर की नेगेटिविटी बहुत हो जाती है, आपके पास कोई ऐसा आ जाता है, एनर्जी मैच नहीं करता, तो वो क्रैक हो जाता है। उसमें भी क्लियर क्लिस्टर अगर आपके पास हो, क्रिस्टल, तो फिर वो क्रैक होगा, वो ध्यान रखना। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि क्रिस्टल्स के बारे में ये सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी एनर्जी आ जाती है या कुछ ऐसा, तो वो अपना काम करता है। और अगर टूट गया तो ये, और चैताली नहीं निकला हुआ है, टूटा है, वो सिर्फ देख लेना पॉइंट्स सारे, ये पॉइंट ठीक हो ऊपर का, साइड्स वाला। अगर बिल्कुल टूटा नहीं है तो चिपका देना, वो ग्लू से उसको ग्लू कर दे, चिपका लेना। और टूट गया हो तो फिर उसको निकाल देना, फिर मत रखना, आइदर कोई नदी में पैदरा देना या फिर अपने प्लांट्स में अंदर ये कर देना, वो कर सकती है। राइट, और किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज लेट्स डू द मेडिटेशन। ठीक है, चलिए, आंखें संपूर्ण बंद, अज्यूम कीजिए आपके सिर के ऊपर, जिसके पास पिरामिड है वो पिरामिड सिर के ऊपर वाला हो तो सिर के ऊपर पहन ले, जिसके बाद क्रिस्टल वाला है तो वो हाथ में पिरामिड ले ले। और जिनके पास नहीं है, वो एज्यूम करिए कि मैंने सिर पे पिरामिड रखा हुआ है, पिरामिड की कैप रखी हुई है, क्रिस्टल पिरामिड कैप मैंने रखी हुई है। पिरामिड मास्टर्स, क्रिस्टल मास्टर्स, सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स मुझे हेल्प करने आ रहे हैं। ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी विजुलाइज कीजिए, आपने पिरामिड सिर पे पहना हुआ है। जस्ट ऑब्जर्व योर पिरामिड,
वहां से एक कॉस्मिक एनर्जी पिरामिड के द्वारा शरीर के भीतर में मस्तिष्क के द्वार से एक एक चक्र को पार करके अंदर जा रही है। आपके दोनों हाथ क्लैप्स या फिंगर्स में बीच में क्रिस्टल का रोज क्वार्ट्ज आपके हाथ में है। आपके हाथों से एनर्जी फ्लो हो रही है। सांसों के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पे केवल ध्यान है आपका। शरीर में आपको कहीं पे भी कोई तकलीफ हो रही हो या दर्द का एहसास हो रहा हो या पेन का एहसास, उस जगह पे आप पिरामिड रखिए और वहां पे एनर्जी आ रही है और एनर्जी जा रही है। अच्छी पिरामिड की एनर्जी मेरे शरीर को हील कर रही है। मैं स्वस्थ हो गई हूँ या मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अपने आप को मदर अर्थ के साथ सरेंडर कीजिए। केवल पूरा ध्यान सांसों के साथ। पिरामिड की 3 गुनी एनर्जी हमारे पूरे मन, मस्तिष्क, बुद्धि और शरीर को एनर्जीवान बना रही है। मेरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। मैं बहुत स्वस्थ फील कर रही हूँ। सारे मेरे ऑर्गन, सारे मेरे चक्र एनर्जीवान हो गए हैं।
साक्षी भाव से अपनी ओर सांसों के साथ हम एक हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, केवल वर्तमान में, आज में, अभी में हम जी रहे हैं। शरीर के एक एक कण में पिरामिड की एनर्जी जा रही है। सांसों के साथ जब हम इस धरती पे आते हैं, सांस के साथ जब इस धरती से चले जाते हैं, तो सांस के साथ सांसों से दोस्ती कर लीजिए। आखिरी 5 मिनट अपने भीतर में आती हुई और जाती हुई सांसों की तरफ साक्षी भाव से पूरा अवेयरनेस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ ध्यान लगाइए। आखिरी 5 मिनट
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड शिवा, ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंजल मास्टर्स, सप्तऋषि, आभा मंडल के सारे ऋषि, हिमालय योगिस, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, डिवाइन किंगडम, अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरुजनों को शत शत कोटि नमन। आप सभी ने जो ग्रुप ध्यान किया, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलोगे।